ओके, एक सेकेंड। हाँ, हेलो गाइस। सो जैसे मैंने कहा था, ये है पार्ट 2 और ये सेकेंड पजल है फियन शिटो कैसल पर अटैक कैसे करने का उसका। ओके, लेट्स गो अहेड। ब्लैक टू प्ले क्वेश्चन है। कम ऑन, स्टार्ट थिंकिंग। मैंने इसीलिए नीचे ब्लैक कर दिया है, तुमको सोचने में थोड़ा इजी रहे। वापस से तुमने नोटिस किया तो देखो, लास्ट फर्स्ट पजल में भी किंग साइड फियांशिटो कैसल था। इस बार भी किंग साइड शॉर्ट कैसल ही है फियांशिटो। जनरली ऐसा ही होता है, कैसल पे जो अटैक होते हैं मेजोरिटी पजल्स किंग साइड अटैक के ही होते हैं। इसीलिए मैं क्वीन साइड अटैक पे भी अलग से पूरा वो करूंगा, क्योंकि उसके बढ़ना एग्जाम्पल्स बहुत कम देखने मिलते हैं। चलो गाइस, इसका जो आंसर है, वो मेन आंसर इसका जो है, वो कह सकते हो 7 मूव्स का है। ओके, एंड इसका एक वेरिएशन है, वो 11 मूव्स का है। ओके, तुम लोग शांति से सोच लो, आराम से, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सोच लो शांति से कि क्या खेलना है। देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर समझते हुए कि ये बिशप मोस्टली काम नहीं आएगा। मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग ये भी खेले एंड फिर उस बिशप को अटैक में इन्वॉल्व करें। तो उसका फियान शिटो वाला बिशप वरना अच्छा ऑप्शन था, लाइक वी कुड हैव प्लेड h3। नो डाउट ही कैन टेक हिज बिशप बैक ऑन h1 एंड सेव इट। बट हमारे पास फिलहाल तो वो ऑप्शन नहीं है, कह सकते हैं। तो हमें जो भी करना है उसके अलावा ही करना होगा, विदाउट इट। वो बिशप के अलावा व्हाट कुड बी यूज्ड इन अटैक इज अ रुक, नाइट, बिशप एंड दिस क्वीन।
ओके, प्रतुल्य का एक आंसर आया। ओके, फिर आगे लिखो प्रतुल्य। आर्यन बोल रहा है वेरी हार्ड। बट आर्यन पता है कैसा है, कैसल पे अटैक करना ना हार्ड ही होता है, क्योंकि कैसल खुद एक इतनी डिफेंसिव पोजीशन है ना, वो होती इसलिए है कि उस पर डिफेंस स्ट्रांग रहे। तो कैसल पे अटैक करना हमेशा हार्ड ही रहे। वैसे अब लास्ट टाइम का पजल का सिचुएशन अलग था ना। लास्ट टाइम के पजल में कैसे था, पूरा लाइन खुला हुआ है और यहाँ पे दो रुक को पूरा ऐसा ओपन चांस मिल रहा है जाने को, क्वीन इजीली आ सकता है, एंड यू कैन से कि व्हाइट के पूरे पीसीस इधर भरे हुए हैं और अटैक के लिए रेडी है। ओके, और ब्लैक के जो पीसीस है ना, तुम लोग कह सकते हो पूरा दूसरी साइड ही हो गए हैं। मतलब जो फाइटिंग है पूरी वहां यहाँ पे होने वाली है, ये 6 स्क्वायर में, और ब्लैक के सारे पीसेस कहीं और ही इन्वॉल्व है। इसके वजह से तुम्हारे लिए तुमको एक इजी ऑप्शन हो गया था लास्ट पजल में करने को वैसे। बट अदरवाइज कैसल पे अटैक तो हार्ड होगा ही। हाँ, ओके, एंड व्हाट इफ द किंग गोस ऑन G1? तुमने जो लिखा ना प्रतुल्य, मैं समझ गया, H1 या H। हाँ, सोचो सोचो सोचो। नहीं, तुमने जो लिखा है वो बराबर है, हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि इजी इजी वेरिएशन जो है वो फिनिश ऑफ कर दो ऐसे, कि ये खेला तो ये होगा, ये खेला तो ये होगा वैसे। यहाँ पे मेट नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम कैसे था, लास्ट वाले पजल में तुमने ध्यान दिया होगा तो कैसे था गाइस, अपोनेंट क्वीन सैक्रिफाइस करके हैवी लॉस लेके मेट से बच जाता है। और अब तुम हायर लेवल पे कर रहे हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि इतना इजी नहीं है हम मेट निकालना। कैसे तो करके क्वीन रूक सैक्रिफाइस करके ना अपोनेंट चेकमेट बचा ही लेता है, और ऐसा ही होगा। तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा क्वीन सैक्रिफाइस, बट अपोनेंट कुछ ना कुछ लॉस उठा के या हेवी लॉस लेके वो मेट से बच जाएगा वैसे। तो हर बार श्योर शॉट ऐसे जबरदस्ती मेट मत निकालो, मेटिंग अटैक ट्राई करो, मेटिंग अटैक से बचने में वो लॉस लेगा, या तुम्हें कोई तो प्रॉफिट करने मिल जाए बड़ा या अच्छा खासा एटलीस्ट, तो भी काफी है, चलेगा वैसे। यस, गुड गुड, करेक्ट है, कंटिन्यू प्रतुल्य। यहाँ पे सबको फर्स्ट मूव क्या लगता है, जिसको भी जो भी फर्स्ट मूव लग रहा है लिख दो चैट में। फर्स्ट मूव, सिर्फ फर्स्ट मूव। क्योंकि जिसका रॉन्ग वे में कोई सोच रहा है ना, तो उसको मैं बता दूं कि यहाँ मत सोचो, ये गलत तरीका, इसमें नहीं होगा। निशी नाइट G4 सोच रही है, आर्यन बिशप क्रॉस G3 सोच रहा है, मुझे लगा ही था। आर्यन बिशप क्रॉस G3 खेलोगे ना तो ये पॉन मार दे, तो उसका सेंस नहीं बनेगा कुछ राइट नाउ। राइट नाउ वो करके ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि रुक नहीं घुसने वाला, क्योंकि ये पॉन एनीहाउ रोकेगा ही इन फ्यूचर भी किंग को। If you want to involve the queen in attack, you need to remove this pawn, and to remove this pawn you need to remove this pawn first. इसके लिए पहले बिशप क्रॉस G3 खेलना रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे तुम सोचो, सेम अप्लाइज टू परवा। अगर क्वीन अटैक में इन्वॉल्व करना है तो जी वाला पॉन हटाना पड़ेगा, और डायरेक्ट जी वाला पॉन हटा नहीं सकते हो क्योंकि वो रिप्लेस हो जाएगा, समझा? तो पहले उसके लिए तुम्हें एच वाला पॉन हटाना पड़ेगा। एंड नाइट G4 इज ओके निशी, बट मैं एक बात बोलूं, उसमें क्या होगा नाइट G4 में, तुम नाइट G4 खेलोगे ना, आई वुड से अपोनेंट विल गेट टाइम टू प्रिपेयर द डिफेंस मोस्टली, मे बी। जैसे कि तुमने नाइट G4 खेला, तो अपोनेंट ना यहाँ पे अपना नाइट F1 खेल के डिफेंस दे देगा वैसे। फिर तुम नाइट यहाँ से यहाँ सैक करोगे तो भी वो नाइट से किल भी कर लेगा और ये स्क्वायर्स पे डिफेंस भी कर रहा है, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो थोड़ा डिफिकल्ट, आई एम नॉट श्योर नाइट F1 इज करेक्ट और नॉट, बट आई विल से नाइट G4 इज रॉन्ग एट द मोमेंट। हाँ, नाइट F1 इज द मतलब वो भी लॉस ही है, व्हाइट की पोजीशन खराब है एंड स्टिल यू कैन गेट अ अटैक, बट स्टिल नाइट G4 इज द रॉन्ग, आई वुड से वो करेक्ट नहीं है यहाँ पर। यस, सी मैंने सिंपल लॉजिक कहा ना, क्वीन H4 पे लाना जरूरी है, तो पृथ्वी ने उसी का वेरिएशन निकाला।
तो प्रतुल्य ने मेरे को आंसर में वही लिखा कि यहाँ पे लाना जरूरी है तो इस पॉन को हटाओ, पर इसको मारेंगे तो ये मारेगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये पॉन, तो अब उसको हटाओ। ओके प्रतुल्य, ओके ठीक है, पर वो जो भी खेलेगा ना प्रतुल्य, उसके जगह पे 3 ऑप्शंस है, वो सोचने जरूरी है। लेट्स गो, यहाँ पे हम लोग 4 मूव्स तक का आंसर देख लेते हैं, 7 मूव्स का आंसर है, 4 मूव देखते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन और आगे करना तुमने। ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, फर्स्ट मूव इज, देखो मैंने कैसे बताया, यहाँ पे क्वीन लानी है, इसके लिए प्रॉब्लम है इस पॉन का, तो उसे सॉल्व करेंगे। अब वो पॉन के लिए प्रॉब्लम है ये वाला पॉन, तो उसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मूव इज रुक क्रॉस h2। नहीं ऐसा नहीं है प्रतुल्य, वो क्वीन सैक नहीं हो रही है, वो अटैक में काम आएगी आगे। सो रुक क्रॉस h2 हमारा फर्स्ट मूव होगा। एक मिनट, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, अरे ये क्या हो गया, किधर गया, अच्छा ओके हाँ, रुक क्रॉस h2 हमारा फर्स्ट मूव है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर वो किंग नहीं हटता ना, तो लॉजिकली सोचो, या तो कैसल टूट चुका है, हम लोग 1 पॉइंट का प्रॉफिट लेके भाग भी सकते हैं, और या फिर हम लोग को चाहिए तो हम लोग थोड़ा इस वेरिएशन पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया और जरूरत भी नहीं करने की। ठीक है, लॉजिकली कोई भी मारेगा, कुछ नहीं तो 1 पॉइंट का प्रॉफिट है, और वो कैसल भी ब्रेक हो रहा है, सो इट्स गुड इनफ। ऊपर से वीकनेस क्रिएट हो रही है, तो इन फ्यूचर वो भी मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट मूव रुक क्रॉस h2, नेक्स्ट किंग मारेगा, इसके बाद नाइट g4। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, किंग h3, किंग h1, किंग g1। अगर वो h1 या h3 पे गया किंग कहीं भी, तो इसमें क्या होगा, वो सीधा नाइट 4 हो जाएगा क्वीन और किंग के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल h1 पे गया, तो फिर यहाँ से सीधा हम लोग खेलेंगे नाइट f2, और किंग को हटना पड़ेगा, एंड ही लूजेस द क्वीन, लाइक दैट। सो वो h1 या h3 पे नहीं जा सकता, एक वेरिएशन, ये 2 वेरिएशन कैंसिल हो गए, मतलब इधर फिक्स हो गया, वो खेलेगा g1। लेट्स गो अहेड, चलो तो किंग g1 खेला। अब इसके आगे सोचो, अब क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट g1 के बाद क्या करें। देखो, वी नीड टू इन्वॉल्व, हमने यहाँ पे रुक सैक क्यों किया था, इस पॉन को हटाने, ताकि क्वीन h4 पे आए। सो बिशप g3, बिशप क्रॉस c3, यस करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इस पे अटैक आया। ओके, नाउ यहाँ पे तुम्हें लॉजिकली समझना होगा कि व्हाइट हैज 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज, मतलब एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं समझाता हूँ, रुको। ए पर लॉजिकली सबसे पहले 2 ऑप्शन जो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, वो है रुक मर रहा है तो रुक को बचाने का, ही में प्ले रुक e2 और ही में प्ले रुक f1। ओके, और उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि कुछ अतरंगी ही खेल दे, कुछ अजीब सा क्वीन सैक, या नाइट f3, समझा, वो नाइट c3 डेवलपमेंट कर ले, ये सोच के कि ठीक है 2 पॉइंट का लॉस तो लॉस चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं रुक को बचाने वाले, या अदरवाइज जो भी दूसरे ऑप्शन वो खेले वो। तो पहले रुक वाले देख लेते हैं ऑप्शंस। सोचो, अगर रुक यहाँ आया तो क्या खेलोगे तुम लोग, तो प्लानिंग क्या होगी हमारी, रुक f1 सोचो, मतलब e2 भी है, e2 का एक अलग प्लान है, f1 का अलग प्लान है। क्वीन h4 इजी है, f1 वाला इजी है, इसके लिए उस पे जा रहे हैं सर, क्वीन h4। यस, हम लोग कह सकते हैं वो रुक e2 खेले या फिर रुक f1 खेले। बेसिकली हमारा यहाँ पे आगे प्लान चेंज होता है, नेक्स्ट मूव तो सेम है। ओके, वो e2 खेले रुक, या फिर वो रुक f1 खेले। चैट में 1 मिनट कुछ तो आया है, किसी ने नहीं ब्लॉक करेगा क्वीन नाइट तो को मारेगा, अच्छा ठीक है 1 मिनट प्रतुल्य, मैं बाद में रीड करता हूँ सब। क्वीन h4, वो जो भी खेले, ये खेले या ये खेले, फॉर रुक। नाइट की बात, नाइट f3 छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है ना, रुक कोई भी f1 या e2 खेले, क्वीन h4। क्यों, बहुत सिंपल प्लान है, f1 पे आया ना तो खुद ही बाहर भागने का स्क्वायर ब्लॉक करा, तो क्वीन h4 खेलो और मीटिंग अटैक लॉन्च कर दो, खत्म बात, डन। तो f1 वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर वो भागने भी गया ना, तो वो भी वो फंसने ही वाला है। यहाँ गया तो भी वो मर रहा है, यहाँ मर रहा है, यहाँ मर रहा है, हर जगह पे वो मर ही रहा है। और यहाँ पे गया तो फ्री में रुक मरेगा, ये सारे स्क्वायर्स पे तो ठीक है। यहाँ पे भले ये मारने मिलेगा, बट स्टिल वो बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क है। ओके, सो कह सकते हैं कि रुक f1 तो वो नहीं ही खेलेगा, उस वेरिएशन को हम लोग पूरा इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, रुक f1। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर खेलेगा तो वो क्या खेलेगा, रुक e2 खेलेगा। ओके हाँ, रुक e2 खेला तो भी हमारा प्लान यही होगा, क्वीन h4। अब देखो यहाँ पे खेलने में एक और फायदा क्या है,
कि F वाला स्क्वायर एंड F1 का वो ओपन रहा. सो व्हाट शुड व्हाइट प्ले नाउ? व्हाइट को क्या खेलना चाहिए? जैसे कि यहाँ से आ रहा है एक मीटिंग अटैक, मतलब ट्राई चल रही है मीटिंग अटैक की, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवांटेज एक्वायर करने की, कोई मटेरियल एडवांटेज या कुछ पिनिंग नाइट फोक करके या ऑल. जैसे कि हाँ चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाद में बोलता हूँ. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव? माइक से बता सकते हो गाइस. यहाँ से व्हाइट क्या खेलेगा? देखो यहाँ पे मीटिंग अटैक आ रहा है, ये स्क्वायर ओपन है, कैसे यूज? क्या? वापस बोलो. बिशप F2. बिशप F2? अरे ब्लैक की हाँ. चांस नहीं है, व्हाइट की है. अभी ब्लैक ने तो खेला क्वीन H4. किंग व्हाट विल व्हाइट? F1. किंग F1. देखो किंग F1. रिजल्ट और अच्छे से मेट हो जाएगा, एडवांटेज दे रहे हैं सामने से. देखो किंग F1 और इसमें क्या होगा बताए निशी? इट्स लाइक नहीं, वो मेट हो जाएगा. यू नो हाउ? किंग F1 इज अ वेरी रॉन्ग वेरिएशन. क्यों क्यों बताइए? देखो इसमें क्या होगा, नाइट G2 चेक, सॉरी नाइट H2 चेक. ये स्क्वायर्स ब्लॉक्ड है, कह सकते हैं फोर्स्ड मूव इधर आएगा. नहीं मेट तो नहीं होगा. एक सेकंड मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ ये वेरिएशन. अगर किंग F1 पे गया तो व्हाट शुड बी प्लेड? हाँ यहाँ पे ना फिर बिशप F2 आएगा. इन दिस सिचुएशन अगर कुछ भी नहीं किया और व्हाइट ने कुछ नहीं किया, समझो कुछ नॉर्मल डेवलप कर रहा है या समथिंग, नेक्स्ट वो नाइट H2 का चेकमेट का थ्रेट आ रहा है. सो वी कैन से ही हैज टू सॉल्व इट. और अगर वो सॉल्व करता है, जैसे कि उसने अगर किल किया, तो यहाँ से मेट आ रहा है. ठीक है, वो रुक E1 भी सर खेल अगर सकता. ऐसा कुछ, हाँ वो जैसे कि रुक E1 खेला या कुछ समथिंग, तो वी कैन से कि यहाँ से यहाँ वापस मीटिंग अटैक आ रहा है. एक मिनट मैं देख लेता हूँ. अगर नहीं मीटिंग अटैक नहीं आ रहा है, वो अब यहाँ से भाग सकता है. बट स्टिल वी कैन से लाइक हम लोग यहाँ मारेंगे और फिर से मीटिंग अटैक का थ्रेट है दो पीसीस से. तो वो अभी ही हैज टू अगेन डू समथिंग. लाइक ये मीटिंग अटैक को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है? देखो वो क्वीन डालेगा तो वो क्वीन, हाँ वो क्वीन डालेगा तो वापस H2 से मेट हो जाएगा. उसको नाइट सैक करना पड़ेगा. यहाँ पे ये बता रहा है मेट इन 12 मूव्स हो रहा है. मेट इन 12 है, चलो मेट इन 12 को इग्नोर करते हैं, बट वो एनिया वो रॉन्ग है. अंडरस्टूड निशी? तो वो रॉन्ग हो जाएगा. किंग अगर F1 पे यहाँ पे गया तो इस बार इस सिचुएशन में देखो ही शुड बेस्ट मूव इज नाइट F1. तुम लोग ये भूल ही गए. यहाँ से यहाँ डिफेंस लाना. अंडरस्टूड? नाइट F1. ओके, what should be the best move for black now? तुम ब्लैक हो, क्या खेलोगे? ओके या बिशप दैट लुक्स, F2. हाँ दैट लुक्स गुड, बट थोड़ा सोच के कि अगर अगर रुक सैक्रिफाइस हो गया तो क्या करोगे, या जो भी है थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो 1 मिनट आगे. मतलब सोच लो, उसने रुक सैक्रिफाइस किया और फिर तुम क्या खेलोगे वैसे आगे. मैं बोलने देता हूँ और आंसर्स लेता हूँ आगे, रुको अभी. सर बिशप F2. ओके बिशप F2. और अब यहाँ पे तो ये फोर्स्ड मूव है, वेटिंग अटैक होगा, हो रहा है उस पे. सो ही विल किल इट. रुक सैक, रुक क्रॉस F2. देन व्हाट विल यू प्ले? हाँ, ये मारेंगे. क्वीन क्रॉस F2, फिर किंग H1 गया. अब चेक. अभी क्वीन तो वापस चेक देंगे. सोच लो, फिर ऐसे ही घूमते रहोगे. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वापस जाएगा, वापस नीचे हो जाएगा. सर अगर फिर हमने फिर से चेक दिया, किंग अंदर गया, फिर हम क्वीन H2 नहीं दिए. नहीं, इसीलिए तो नाइट F1 खेला था ना. ये यहाँ पे जाके मीटिंग अटैक नहीं कर सकता है. नाइट F1 खेला ही इसलिए था. अंडरस्टूड? या सो थिंक अब समझा. बताओ नाइट F1 इंपॉर्टेंट क्यों था खेलना. मैं इसीलिए वेट कर रहा था और तुमको हिंट दे रहा था कि देखो ये स्क्वायर खाली रखा है, ओपन रखा है. पर ये वो आइडिया एक्चुअली तभी तुम लोग को नहीं आया. पर कोई बात नहीं, अब समझ गया रहेगा.
You know what is the correct answer over here? The correct answer over here is, Knight e3. हाँ बोलो वापस. नहीं नहीं, Knight x e3. नाइट एक्स e3 is a very bad answer. You know why? वो नाइट मार देगा. पर फिर तुम लोग खेलोगे क्या? मतलब बचा ही क्या गेम में तुम्हारे पास खेलने? देखो ये पास पॉन्स तो आगे आएंगे तब आएंगे. ठीक है, बिशप ब्लॉक्ड है, रुक ब्लॉक है. एक क्वीन और एक पास पॉन से तुम कितना अटैक करोगे? उसका एक नाइट हटेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिफेंडर आ गए. ये नाइट भी यहाँ से आगे जाएगा और डिफेंडर आएगा, तो तुम कुछ कर नहीं सकोगी. एक इससे नाइदर यू कैन क्रिएट प्रेशर, यू कैन नॉट क्रिएट अटैक, मीटिंग थ्रेट नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा. तो ये एक्सचेंज हो गया ना, तो पूरी बैंड बच गई. यही लास्ट 2 पीसीस हैं जो तुम्हें कुछ करने देंगे और उसी से कुछ करना भी है. चेक देने में कैसे दोगे प्रतुल्य? इसमें तो यही नाचते रहोगे ना. क्वीन h4 फिर अंदर जाएगा, वापस क्वीन f2, वापस बाहर आएगा. किंग और क्वीन की पोजीशन देखो, हिंट दे रहा हूं. राइट फोर्क. हाँ करेक्ट. तो क्या करना चाहिए? स्क्वायर वेकेशन. दिमाग लगाओ, स्क्वायर वेकेशन. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रतुल्य, वेरी गुड. यस, प्रतुल्य ने करेक्ट आंसर दिया. हाफ आइडिया आर्यन ने एंड निशी ने आइडिया बराबर समझा और प्रतुल्य ने समझ के आंसर दे दिया क्विकली. गाइस हमें ये स्क्वायर वेकेशन चाहिए. अब समझा वो जब हमने स्क्वायर वेकेशन सीखा था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? वो जगह खाली करनी है पर दिमाग लगा के करना है. तो देखो अगर ऐसे ही खाली किया ना तो वो मतलब कुछ और खेल देगा, तो फिर हमें नाइट फोक करने नहीं मिलेगा. या तो फिर अगर वो क्वीन बचाने जाए देन वी हैव टू एंश्योर कि हमें कहीं और कुछ तो प्रॉफिट हो. सो करेक्ट आंसर इज क्वीन b2. यहाँ से रुक पे अटैक आ रहा है और यहाँ से नाइट फोक का थ्रेट आ रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट ही प्लेस. फॉर एग्जांपल वो किंग हटा देता है, लॉजिकली हम लोग बात करें, क्वीन भी हटा सकता है, कुछ भी चलेगा. सी बोथ द ऑप्शंस आर देयर. मुझे हाँ ओके, ही कैन इवन प्ले लाइक क्वीन d2 और समथिंग. ओके, ताकि ये क्वीन वापस अटैक में इन्वॉल्व ना हो उस हिसाब से. बट इट्स फाइन, वी जस्ट सिंपली गेट दिस. Sorry, not get that. We can. That is perfect. We simply just kill the rook. Okay. After that, अब यहाँ पे सुनो मेरी बात. देखो नेक्स्ट है, हाँ फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द नाइट c3. सर अब कंफ्यूजन ये है हम लोगों को कि हमको एडवांटेज क्या मिला. सुनो ना, ध्यान से सोचो, एडवांटेज क्या मिला हमको? सर पीस तो उतना ही है. देखो नाइट नाइट है, बिशप बिशप है. ठीक है, एक नाइट के बदले हमारे पास रुक है, वी अंडरस्टैंड. तो 2 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, पर एडवांटेज क्या मिला? सर कुछ मिला और? हाँ, अरे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इतना एडवांटेज मिला. 2 पॉइंट का यहाँ पर फायदा हुआ और ये 2 पॉन मरे वो अलग. करेक्ट और नॉट? टोटल 4 पॉइंट के प्रॉफिट पे है हम लोग. समझा? हाँ, और इसके बाद अब एक और पॉन मरेगा तो वो अलग प्रॉफिट होगा. लाइक दैट. ओके, और यहाँ पे एक्चुअली मैं रेकमेंड करूंगा कि इधर मत मारो, क्योंकि वरना ना ये किल करेगा, ये किल करेगा और वो यहाँ से ओपन करेगा. देन इवन अपोनेंट विल हैव सम काउंटर प्ले और ही विल हैव सम चांसेस टू डू समथिंग टू यू. सो बेस्ट मूव इज टू फर्स्ट प्ले दिस. इन द मीन टाइम इनफैक्ट ही विल ऑल्सो डिफेंड इट समथिंग. बट जस्ट बोल रहा हूँ कि अभी इधर मत मारो, वो गलत हो जाएगा. पहले बिशप e6 खेल लो, वो ज्यादा अच्छा है. ओके या तो शॉर्ट में समझा एडवांटेज क्या मिला. हर बार ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिशप एक्सचेंज हुआ नहीं तो उस पर मेटिंग अटैक लॉन्च करना पॉसिबल नहीं हुआ. हम लोग कर भी नहीं सकते थे फोर्सफुली, उसका ऑप्शन था भी नहीं. बट तुमको समझा कि फियान शिटो वाला कैसल पे हम लोगों ने अटैक किया एंड वो कैसल को कैसे तोड़ा. इस बार हमने क्या देखा कि पहले हम लोग को यहाँ पे क्वीन अटैक में इन्वॉल्व करना जरूरी था, तो उसके लिए उसके पॉन्स हटाए. तो कैसे, रुक से पहले उसका h2 का पॉन उड़ाया एंड देन बिशप से ये वाला पॉन मारा उसके बाद. ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं पूरा पजल. क्रॉस h2, किंग क्रॉस h2. यहाँ पर हमने नाइट हटाया, नाइट g4 चेक. ओके या नेक्स्ट मूव ये किंग g2, सॉरी किंग g1. ओके, यहाँ पर अगर किंग h1 या h3 पे गया तो डायरेक्ट नाइट फोर्क हो रहा है किंग और क्वीन पे, जो तुम लोग एंडिंग में भूल गए थे. बराबर, मैंने हिंट दिया फिर याद आया वो वाला चीज. नेक्स्ट, इसके बाद बिशप क्रॉस g3. अब यहाँ पे सुनो, अगर f1 पे गया तो क्वीन h4 और वो इन फ्यूचर एक मीटिंग अटैक को लॉन्च कर रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो. ओके,
और वरना फिर वो मेटिंग अटैक से बचने को रुक लॉस होगा, ऐसा सीन हो रहा था। दूसरा बात, ये हमने देखा, अब पजल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्यों? अरे रुको रुको, ये कंप्लीट करके एक और वेरिएशन भी देखना है, फिर पजल फिनिश होगा। रुको मैं बताता हूँ। और ये खेला, नेक्स्ट मूव क्या था, फॉर एग्जाम्पल वो रुक E2 लेगा, तो फिर हम लोग खेलेंगे क्वीन H4। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वो खेलता है नाइट H1 यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉरी नाइट से। ओके, फिर हमने खेला था बिशप F2। क्यों? अगर वो रुक से मारेगा तो अगर मतलब अगर रुक से मारेगा, क्या रुक से ही मारेगा, बिकॉज मीटिंग अटैक है तो उसे बचने के लिए मारना ही पड़ेगा। फोर्स्ड है, रुक क्रॉस F2। नेक्स्ट क्वीन F2 चेक, किंग को फोर्सफुली यहाँ भेजा, ये स्क्वायर तो नाइट से ब्लॉक्ड है, और स्क्वायर वेकेशन नाइट फोक करने के लिए। ओके, एंड फिर हमने खेला क्वीन B2। ओके, एंड नेक्स्ट वो कुछ भी खेल सकते हैं, किंग हटाए या क्वीन D2 खेले। ओके, एंड वी जस्ट गेट द रुक। और एडवांटेज क्या मिला, तो यहाँ पे हमारे बाकी सब पीस सेम है, बट नाइट फॉर अ रुक एक्सचेंज अप है हम लोग, और यहाँ पे 2 पॉन्स मिल गए, और पॉन्स में भी कैसल वाले पॉन, वो कैसल ओपन हो गया, और एक पास पॉन बन गया वो अलग। ओके, यस। नाउ वन मोर थिंग ओवर हियर। कहां पर सर, अगर उसने रुक E2 खेला ही नहीं तो, और कुछ सरप्राइज खेल दिया तो, जैसे कि नाइट F3, सुनते बैठो आप। अरे बाप रे सर, आपने तो परेशानी में डाल दिया, एकदम अजीब ही कुछ निकाल के बोल दिया। हमको समझ रहा है सर, ये वेरिएशन हमारे लिए अच्छा है, पर हमको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी। ओके, तो तुमको ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर नाइट F3 खेला तो फर्स्ट मूव सिंपल है, यहाँ से यहाँ मार दो। देखो आगे थोड़ा सा चीजें चेंज होगी, इसके लिए मैं ये वेरिएशन इन्वॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन बताने को। नेक्स्ट बिशप क्रॉस F3। ओके, अपोनेंट यहाँ पर लॉस उठाकर बचने की ट्राई कर सकता है, और मेट को एंड थोड़ा और डिले कर सकता है। बिशप क्रॉस F3 खेला, नेक्स्ट मूव वापस वही हमारा आइडिया जो है क्वीन H4 का, जो मैं कब से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, और ये क्वीन H4 के लिए हमने यहाँ पे रुक सेट किया था। ओके, जैसे क्वीन H4 आया, अब वो उसके बाद खेलेगा रुक E2। क्यों? क्योंकि वरना ये यहाँ से यहाँ आ रहा है क्वीन H2, फिर किंग अंदर जाएगा G1 के ऊपर F1 पे, एंड देन क्वीन F2 मेट हो रहा है। सो वो कुछ ऐसा क्वीन भी डाल सकता है, बट फिर वापस उसका लॉस हो रहा है। सो इट इज बेटर रुक E2 खेले, और वो दोनों ही काम कर ले, रुक भी बचा ले एंड मीटिंग अटैक भी स्टॉप कर ले। क्या हुआ? नेक्स्ट मूव बिशप F2 चेक, हाँ तो आएगा ना, हाँ आएगा आएगा, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, पर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ये मेटिंग अटैक बहुत क्रूशियल है, वरना एक दो मूव में ही मेट हो जाओगे, तो उस मेट को तो बचाने को तुम व्हाइट को ये खेलना ही पड़ेगा रुक E2। अब नेक्स्ट मूव, अभी देखो, अभी एक बात समझाता हूँ, अभी देखना सबसे ज्यादा पता है मजा क्या आएगा। अब इतनी सी जगह में देखो कितनी मारामारी और कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होगा, आगे पीछे देखो, इतने से जगह में कितना होने वाला है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। बिशप F2 चेक। ठीक है, अब जैसे ही बिशप F2 चेक हुआ, इतनी जगह में इतनी मूवमेंट होने वाली है ना, आप देखना। बिशप F2 चेक। सी ओवर हियर देयर आर ऑप्शंस, किंग कैन गो हियर, किंग कैन गो हियर। अब देखो, अगर इधर गया तो आई थिंक सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर G2 पे किंग आया, ओके, तो नेक्स्ट मूव ये यहाँ से यहाँ आएगा, क्वीन G3, किंग H1। अगर किंग F1 पे गया तो फिर क्वीन G1 चेकमेट हो जाएगा, एंड अगर जैसे ही किंग यहाँ आया, क्वीन यहाँ पे आई, और अगर इधर गया तो फिर किंग H2 से चेकमेट होगा। बराबर है? करेक्ट? अग्रीड? हाँ, क्या अगर समझो कि यहाँ पे आया चेक, इधर गया तो क्या किंग G1 चेक, क्वीन G1 चेकमेट हो रहा है, और अगर F1 पे गया तो G1 चेकमेट है, और H1 पे गया तो क्वीन H2 चेकमेट है। ओके, तो यहाँ पे वो और क्या कर सकता है, देखो यहाँ ना जाने के अलावा वो यहाँ जा सकता है, ये स्क्वायर तो ब्लॉक्ड है, ठीक है, या तो फिर वो रुक सैक कर सकता है, पर रुक सैक इज अ क्लियर कट मेट। अगर रुक सैक किया तो चेक आ रहा है, ये इधर जाएगा, और फिर अगेन क्वीन H2 मेट हो रहा है। ओके, तो वो क्या सोचेगा करने की और, ही मे थिंक टू गो फॉर दिस, क्योंकि वो वेरिएशन थोड़ा बहुत ढंग का भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन को वैसे भी चेक देने से रोक रहा है हमारा एक बिशप। ओके, तो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन जो लग रहा है वो है किंग F1 का, वो खेलेगा किंग F1। आफ्टर दैट व्हाट शुड व्हाइट प्ले? देखो नहीं, पहले लॉजिकली तो नहीं, क्वीन H3 में ना बिशप आ जाएगा बीच में, वो एडिशनल डिफेंस देगा ऐसे ऐसे, और क्वीन को यहाँ जाने से भी रोकेगा, क्योंकि किंग को तो बाहर यहाँ भागना नहीं है, तुम्हारे सारे पीसेस है, किंग वांट्स टू रन दिस साइड एंड दिस साइड। तो वैसे
क्या नाइट क्रॉस E3 चेक मैं बोलूंगा रॉन्ग होगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वो रुक सैक करेगा, तुम ये खेलोगे एंड नेक्स्ट मूव विल प्ले दिस। अब वो कैसे भी करके मेटिंग अटैक तो बच गया और ज्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं उसका, क्योंकि रुक के बदले मतलब रुक एंड पॉन के बदले नाइट और बिशप तुम्हारा मिलेगा ही उसको, ठीक है। और हाँ वो मिल ही जाएगा, नाइट हट के यहाँ पे और प्रेशर आएगा एंड वो ठीक है जैसे तैसे करके। एंड यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा एक सेकेंड ना आर्यन, ऑलरेडी तुम्हारा रुक मरा है, तो अगर उसको बिशप नहीं भी मिला ना तो भी ही वुड बी फाइन, बिकॉज तुम्हारा रुक वो लेके ही बैठा है। बोल आर्यन क्या हुआ? सर रुक और एक पॉन मिल जाएगा हमको, और उसको दो, एक बिशप एक नाइट मिला, तो हमारा 2 पीस जा रहा है और उसका सिर्फ एक ही पीस जा रहा है। हाँ बट अगर बाई चांस ऐसा भी हो कि उसको बिशप नहीं मिले तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको तुम्हारा एक रुक मिल ही चुका है। अंडरस्टूड? वो कैलकुलेशन में डीप में जाना नहीं है, इसके लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो F1, ओके, किंग F1, यहाँ पर करेक्ट मूव है नाइट C3। क्यों? देखो पीछे का ये ब्लॉक्ड है, यहाँ से ये ब्लॉक्ड है, किंग भाग नहीं सकता, तो दिस इज द करेक्ट टाइम व्हेन यू ट्राई टू पुल द किंग इनसाइड। ओके, हम लोग खेलेंगे किंग F1 एंड वी कैन से कि फोर्स्ड मूव है किंग G2 खेलना। अब हमारा वही प्लानिंग चालू कर देते हैं वापस से जो हमने देखा था, क्या? क्वीन G3 चेक। अगर किंग यहाँ जा ही नहीं सकता, इस बार नाइट ब्लॉक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा किंग H1। अब क्या करेंगे, देखो उतनी सी जगह, कैन यू सी दैट? मैं जो बोल रहा था कि वो सिर्फ इतनी सी जगह में भी कितनी मूवमेंट हो रही है, पूरा मूवमेंट कितना सब है। हाँ, knight cross F3 is a wrong idea, very very wrong idea. I understood you want to go for queen G1, but सर क्वीन फॉर F, if you एक मिनट, if you play knight cross F3 ना, तो वो ये खेल देगा रुक क्रॉस ये। अभी तुम यहाँ जा नहीं सकते हो, यहाँ जा नहीं सकते हो, क्योंकि रुक और क्वीन दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू कैन किल ओवर हियर, बट वी कैन से ही वुड अगेन या तो रुक सैक करेगा या तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, एक सेकेंड, नाइट क्रॉस F3 अगर तुम खेलोगे, ओके एक मिनट, प्रतुल्य सुनो, नाइट क्रॉस F3 भी करेक्ट है। देयर आर 2 ऑप्शंस जहां पे मेट इन 3 अवेलेबल है। एक नाइट क्रॉस F3 मैंने चेक किया, रिकैलकुलेट किया, नाइट क्रॉस F3 इज आल्सो करेक्ट वेरिएशन, उससे भी हो रहा है, और मतलब नाइट क्रॉस F3 खेला, अब मेटिंग अटैक आ रहा है, इसको बचाने को वो क्वीन सैक्रिफाइस करेगा तो भी यहाँ से मेट होगा ही होगा, सो ही कैन प्ले दिस, बट इवन आफ्टर दैट वी कैन जस्ट सिंपली किल दिस। और अभी वो क्वीन यहाँ लाएगा तो भी मेट हो रहा है, वरना यहाँ तो मेट हो ही रहा है, ही कैन नॉट स्टॉप दैट। इफ ही प्लेस दिस तो यहाँ पे मेट हो जाएगा, मेट इज नॉट अनस्टॉपेबल। ओके, द मैक्सिमम व्हाट ही कैन डू ओवर हियर इज, नहीं मेट वो स्टॉप कर सकता है क्या रुक का सैक करके? हाँ, रुक सैक करके मेट स्टॉप किया जा सकता है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्वीन H3 खेलना करेक्ट है, रुक को नहीं मारना चाहिए, क्वीन H3 खेलना चाहिए, एंड देन रुक को बीच में आना फोर्स होगा एंड देन यू कैन गेट अ मेट। बट पता है उसे सिंपल वेरिएशन बोलूं, एक सिंपल वेरिएशन समझाता हूँ गाइस। ये नाइट क्रॉस F3 में ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट वे इज सिंपल, क्वीन क्रॉस F3, जैसे ही क्वीन क्रॉस F3 खेलोगे चेक आएगा, फोर्स्ड मूव है, किंग को हटना पड़ेगा, वो नीचे किल करेगा, किंग क्रॉस H2। ओके, यस, नेक्स्ट वापस अब हम लोग क्या खेलेंगे, क्वीन G3 चेक। ओके, नेक्स्ट किंग H1 एंड क्वीन H3 चेक पॉइंट। सर मैं आपको वही बोल रहा था, उससे सिंपल और इजी है। हाँ देखो एक्चुअली क्या था पता है, हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से मेट कर सकते थे, पर ये नाइट बीच में आ रहा था, इसके लिए नाइट को सैक्रिफाइस करके हटा दिया था, समझा? कि इसको मार के चेक देते हैं, ये करो, नाइट को किल करवा के रास्ता खोल दो, लाइक दैट। ओके, या हाँ इट्स फाइन, परवा हो गया। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम लोग आज का, सबको ये पजल अच्छे से समझा होगा, इसी के साथ आज का ये क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।